to walk the path of peace. So let India decide. Will it be dialogue or destruction? Cooperation or confrontation? Mr. Speaker, Pakistan has suffered from terrorism. Pakistan has proven India's involvement in terror. पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। पाकिस्तान के तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। जंग किसी के मुफाद में नहीं है। भारत को फैसला करना होगा कि वो मुज़ाकिरात चाहता है या तबाही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं बल्कि खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। एक हाजिर भारतीय अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस पाया गया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान दरियाए सिंध का दिफा करेगा। दहशतगर्दी को ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से ख़त्म किया जा सकता है। बंद गली में जाते जाते पुजारियत का फैसला किया तो जवाब तो ऐसा आएगा, माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। आज मैं पूरी दुनिया में बसने वाली सिख बरादरी को भी खिराजे तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने कहा कि हम अपने सीनों पे गोलियां खाएंगे, पाक फौज के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा ऐवान यकज़बान। अगर पानी रोका गया तो पूरी क़ुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। भारत में माएँ बच्चों को कहेंगी सो जाओ वरना पाकिस्तान आ जाएगा। सियासी इख्तलाफात का दिफाई मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की साल में सब चीज़ों से बालातर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इजहार ख्याल। कहा, सिखों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार किया। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। आज गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। पहलगाम फौज फ्लैग पर मोदी का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। जुनूनी भारत का चेहरा जब बेनकाब हुआ और जो सारा मोदी माइंडसेट और मोदी का नैरेटिव था वो ज़मीन बोस हो रहा है, ढेर हो रहा है। मोदी माइंडसेट ना सिर्फ इलाके के अमन के लिए ख़तरा है बल्कि ये पूरी दुनिया के अमन और आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अगर है तो वो मोदी माइंडसेट है। आज का सबसे बड़ा सच ये है कि मोदी बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। पूरी दुनिया भारतीय मौक़िफ़ को गलत और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे रही है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सबसे बड़ी बोंगी मोदी सरकार ने मारी है। मोदी माइंडसेट पूरी दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मोदी का बयानिया पूरी दुनिया में ढेर हो रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सहर कामरान ने कहा, पाकिस्तानी माओ के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हमें पाकिस्तान की हिफाजत करनी आती है। दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद है। मोदी को बिहार इलेक्शन के लिए दहशतगर्दी की जरूरत है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। दुनिया जान ले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया इस वाक़े की साफ शफाफ तहक़ीक़ात करे। पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इन कैमरा इजलास में वाज़ेह कर दिया। कहा, भारत के हालिया इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। 90,000 कुर्बानियाँ दी। भारत की सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का इन्हिसार इन दरियाओं पर है। अगर पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। बताया, पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात और इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन खतरात हैं। गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की पेशकश पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को मजबूत करता है। खित्ते में देर पा अमन चाहते हैं लेकिन जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे। कतर के वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया।
उम्मीद है सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। पहल नहीं करेंगे, हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे, इनकी नस्लें याद रखेंगी। कौम का हर फर्द दिफाए वतन के लिए तैयार है। एक्स सर्विसमैन ने दो टोक पैगाम दे दिया, कहा तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कश्मीर में ही होते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है। पाक फौज को टेक्नोलॉजी में हर तरह से बढ़तरी हासिल है। जंग अददी एतबार से नहीं जीती जाती। तमाम गाजियान पूरी तरह से तैयार हैं। हम में जिहाद का जज्बा अभी मौजूद है। हम मकार भारत के खिलाफ डट कर खड़े हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बेनकाब। रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। गवादर, कोयटा, खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया। चंद खुदकुश बम्बारों को मुतल्लिका इलाकों की रैकी करवाई गई। खुदकुश बम्बार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अहसन इक़दाम। भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। मुतासरा बच्चों के वालिद शाहिद अहमद आर्मी चीफ के शुक्रगुजार। मोदी के गैर इंसानी इक़दाम की मजम्मत। कहा दोनों बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। बच्चों का इलाज कराने भारत गया था। 23 अप्रैल को सर्जरी प्लान थी। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जेर इलाज मरीजों को पाकिस्तान वापस भेज दिया। भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली है। मोदी के खिलाफ भारत से तनकीदी आवाज़ें उठना शुरू। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। अक़वाम मुत्तहिदा में 5 वीटो पावर्स भी पाकिस्तान के साथ हैं। रूस और चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। वो फ्रांस जिसने हमें हथियार फरोख्त किए वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। हर तरफ से भारत पर दबाव डाला जा रहा है कि जंग मत करो। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। पहलगाम फौज फ्लैग के बाद भारत में मोदी पर तनकीद के निश्तर जारी। सोशल मीडिया पर वायरल सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तनकीद। कहा मोदी देश के सबसे नाकारा और कमजोर वजीर आजम साबित हुए। मोदी कहता था कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी है परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज तक पुलवामा हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया। पहलगाम वाक़े के दूसरे जिम्मेदार अमित शाह हैं। मोदी सरकार की हर धर्मी बरकरार। पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर। कश्मीरी खातून की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा पहलगाम के हमलावर हिंदू थे न ही मुसलमान, वो सिर्फ शिद्दत पसंद थे। हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। 2 मासूम बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल बर्बाद करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर हूँ। शौहर और बच्चों को भी साथ जाने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान की सरजमीन हमें कबूल कर लेगी। सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर इंतखाब। सिंध असेंबली में पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी MQM की निगहत मिर्जा मद्दे मुकाबिल। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से ही कैनाल्स का मामला उठाया। हमें उम्मीद थी कि कैनाल्स नहीं बनेंगी। चाइना की सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा ज़ेर इल्तिवा नहीं। हमारे ज़ेर इल्तिवा मुकदमात सुनकर चाइना के जजेस हैरान रह गए। जजेस ने पूछा इतने ज़ेर इल्तिवा मुकदमात कैसे निपटाएंगे। कहा मुकदमात निपटाने के लिए ही तो आपके पास आए हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चाइना ने मुकदमात निपटाने के लिए पाकिस्तान की मुआवनत की हामी भरी है। मुकदमात निपटाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय जजेस से मुतालिक पूछे गए सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा हालात ठीक हो जाएं तो भारत के जजेस के साथ होने वाली गुफ्तगू से आगाह करूंगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत।
आईनी बेंच ने 11 जजेस की अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील ने नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्तों पर नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्तें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तरीन तिब्बी आलात खरीदने की हिदायत। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान भी तलब कर लिया। लेडी वेलिंगटन अस्पताल प्रोजेक्ट की 6 माह में तकमील की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा 60% से जायद मुकम्मल प्रोजेक्ट की जल्द तकमील पर तवज्जो दी जाए। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर की इमदाद रोक दी। ट्रंप ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि मुतालबात पर अमल न हुआ तो ये इमदाद मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा 11 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त, दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे और कराची किंग्स तीसरे नंबर पर। लाहौर कलंदर्स का 9 मैचेस में 4 फतूहात के साथ चौथा नंबर। पेशावर ज़ल्मी 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दमे के मरज से बचाव का आगाही दिन मनाया जा रहा है। मकसद मरज से बचाव और इलाज मुआलजे का शऊर उजागर करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।